हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आपकी गणित में एक्सरसाइज पर्सनालिटी 3.2 चल रही है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक ही दिए गए हैं, तो आज हम इसके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई किन को ज्ञात करना? संख्याओं को। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हमें क्या इक्वेशन दी गई है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप में इसको चेंज करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसके पार्ट 1 में हमने इसके 2 तक क्वेश्चन कर लिया। आज हम पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सभी हम प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये। भाई यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? 26 है। भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेना, आप अंतर लिख लेना। यहाँ पे अंतर दिया गया है। ठीक है जी। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, तो इसके सोल्व करने के तरीके में देखते हैं। सोल्व में यहाँ पे कर लेते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार, भाई हमने क्या कर लिया, माना पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या को क्या कर ली, y मान ली। इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि भाई पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। अब हमें प्रश्नानुसार दो संख्याओं का क्या दिया गया, अंतर। तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे तो यहाँ पे x मान के चलते हैं, पे बड़ी संख्या मान लेते हैं और y छोटी मान लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बड़ा होगा क्या, y से। तो यहाँ पे ये मान के चल लेते हैं हम, ये वाली कंडीशन। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे क्या भाई, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे y, और दिया गया है कितना, 26। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या कहा गया, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी, 3 गुनी है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। फिर से प्रश्न अनुसार में, अभी एक संख्या यानी कि x जो है, दूसरी संख्या यानी कि y की कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है जी, तो यहाँ से समीकरण की बन जाएगी हमारी 2। अब हम क्या कर लें स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि से, भाई x बराबर 3, 3 गुना y है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमें x का मान यहाँ पे इजीली दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में इसको पुट कर लें, क्योंकि हमें इसमें x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमें x का मान निकाल लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस हमने इसके क्या करें, लैंग्वेज से इसको मैथमेटिकल के रूप में चेंज कर लिया। अब हमें देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, समीकरण दो से x बराबर 3 गुना y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करेंगे, हम प्रतिस्थापन मेथड करेंगे। तो इसका मतलब वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करेंगे कौन सी, इसमें इक्वेशन में x के स्थान पर क्या कर लेंगे 3y, तो रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो 3 गुना y, x के स्थान पर क्या लेते हैं इस वाले में, माइनस y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 26। अब 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट, 2y, और बराबर कितना होगा यहाँ पे 26। अब जो y का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 26/2 स्टूडेंट। तो इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 13। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने y का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण
2 में पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर लेंगे तो x बराबर 3 गुना y का मान क्या आ जाएगा 13, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 13 के कितने होते हैं 39, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 33 यानी कि 39। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी निकल गई यहाँ पे 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई y। तो यही हमें इसमें आंसर निकालना था, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल चुका, आंसर निकल चुका। तो स्टूडेंट ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो ये मैक्सिमम 4 नंबर में आएगा, आपका 4 अंक में आएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आप लैंग्वेज से आप क्या कर लोगे, इसको मैथमेटिकल रूप में पहले आप इक्वेशन सोल्व कर लोगे, ठीक है जी। तो यहाँ ने हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे माना पहली संख्या x मान ली थी और दूसरी संख्या y, तो परेशानी के अनुसार दो संख्याओं का अंतर दिया था यानी कि डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x को बड़ा मान लेते हैं फिर y को छोटा, तो हमने x में से y घटा लेंगे तो 26, इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त कर ली। और फिर एक संख्या क्या कह रहा है कि भाई x जो है यानी कि एक संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से ले ली। तो दूसरी इक्वेशन से हमने x का जो मान है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। फिर समीकरण 2 से x का जो मान है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान निकल गया। अब y का जो मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमने x का मान निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे क्या कहा गया है, दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे करते हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको सोल्व करने के लिए आप इसकी लैंग्वेज से पहले आप इक्वेशन में सोल्व करोगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं तीसरे का सेकंड पार्ट। भाई तो यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। क्या होता है, दो भी संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग यानी कि जिनका योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, हम उनको संपूरक कोण कह मानते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें इसमें दो कोण दिए गए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इसको कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे लिख लेता है माना, हल में इसके सॉल्यूशन में भाई माना पहला कोण, माना पहला कोण x डिग्री है तथा दूसरा जो कोण हो जाएगा y है। तो स्टूडेंट दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये हमें सब इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। भाई दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इस इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, एक बन गई। अब हमें क्या दिया गया है कि भाई दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है
वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। ठीक है स्टूडेंट। भाई यहाँ पे क्या है, बड़ा कोण क्या कह रहा है, बड़ा कोण यानी कि एक्स, वो छोटे कोण यानी कि वाई से 18 डिग्री अधिक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अगर बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों में 28 में से 18 डिग्री घटा लेंगे या इसमें 18 डिग्री जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन में सोल्व करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या तो इसमें से 18 डिग्री घटा लेंगे या इसमें 18 डिग्री ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें 18 डिग्री यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये छोटा कोण बड़े कोण के भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 डिग्री दिखता, तो इसमें 18 डिग्री ऐड करने पर ये समीकरण हमारे पास क्या आएगी भाई, यहाँ से आप इसको निकाल लोगे, समीकरण सेकंड बनाओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 18 डिग्री आ गया, तो ये समीकरण हो गया हमारे पास सेकंड। अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स का मान तो दिया गया था ऊपर, ठीक है जी। तो हम चलो इसमें भी ऐसे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, भाई हमने देखा था वो एक्स का जो मान कितना है, वाई प्लस 18, तो उसमें पुट कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन से इसको प्राप्त करा। तो आइए देखते हैं इसको अब कैसे करते हैं। तो एक्स के स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, वाई प्लस 18। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे होगा 180 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या होगा, वाई में वाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे 2y, और 180 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं 2y बराबर 180 में से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचेंगे स्टूडेंट, 7 में से एक है 6, और एक यानी कि 162 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वाई का मान निकाल लेते हैं। तो वाई का मान कैसे निकलेगा, 162 डिग्री को भाग कर लेंगे किससे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है जी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ पे वाई का जो मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 81 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब ये मान हम क्या कर लेंगे, समीकरण 2 में पुट कर लेंगे इसको, तो हम इजीली अपने क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। या 1 में पुट कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण समीकरण एक में वाई बराबर 81 डिग्री प्रतिस्थापित करने पर, तो हम क्या कर ले, प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे एक्स तो एज इट रहेगा, वाई के स्थान पर क्या कर लेंगे, 81 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे घटा लेंगे इसको, एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 180 में से माइनस हो जाएगा कितना, 81 डिग्री। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सोल्व करेंगे इसमें, भाई यहाँ पे कितना होगा, 10 में से एक है, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, और 17 में तो 8 जाएगा, कितने बचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जगह भाई 10 में से एक घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और 17 में तो 8 गएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में तो 8 जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने बचेंगे, 9 डिग्री। ठीक है जी। तो हमारा एक्स का जो मान है वो स्टूडेंट क्या निकल कर जाएगा, वह आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो इसमें, अतः बड़ा कोण एक्स बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण
वाई बराबर 81 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर आ चुका है यहाँ पे भाई, क्योंकि यहाँ दो संपूरक कोण थे भाई। पहले को क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, दूसरे को क्या मान लिया, वाई। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 उसी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें सेकंड पर्सन अनुसार यहाँ पे क्या दिया गया था, ये पर्सन अनुसार दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नोट कर लेना आप इसको, पर्सनानुसार यानी कि पर्सन के अनुसार हमने इसमें जो भी हमें पर्सन में लैंग्वेज दी थी वो हमने इसके पर्सन के अनुसार इसको सोल्व कर लिया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से बनी हमारे पास, एक इक्वेशन यहाँ से बनी, क्योंकि कह रहा था कि ये फर्स्ट कंडीशन में दी थी या सेकंड के। यहाँ पे कह रहा था कि जो एक्स डिग्री है यानी कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब हमें इनको इक्वल करने के लिए छोटे कोण में भी 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, या बड़े कोण से 18 डिग्री घटा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हमने इनको ईजिली सोल्व कर लिए है। सोल्व करने पर हमारे जो क्वेश्चन के आंसर हुए भाई, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे भी स्टूडेंट, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर एक्स प्लस को ऐड करेंगे तो भी इनका आंसर कितना आएगा, एक्स प्लस जोड़ने पे इनका आंसर 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि आप ऐड कर चेक कर सकते हो भाई। 99 में आप 81 डिग्री ऐड करोगे तो देखते हैं क्या निकल कर आएगा इसका आंसर भाई। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10 की 0, हासिल लगा कितना 1, तो 8 और 9 कितना हो गया 17 और 1 18, यानी कि क्या आएगा स्टूडेंट 180 डिग्री। तो ये हमारे क्या आ गए इसमें सेटिस्फाई होगा, यानी कि इसका सत्यापन भी हो गया। यहाँ पे क्या होगा इसका सत्यापन। ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है एक्स प्लस वाई का वो कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम 4 नंबर में आएंगे। तो आपको घर पे हर एक पर्सन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया गया है देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। भाई हमने तीसरे के फर्स्ट और सेकंड तो कर लिए, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये 3 का नंबर 3 पार्ट, यानी कि 3 पार्ट रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 3800 में, तो माना यहाँ पे लिख लेंगे माना। इसको जब हल करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से रीडिंग करना, लेकिन मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माना प्रत्येक मूल्य का रुपये 100 रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य वो मान लेते हैं हम यहाँ पे वही रुपये है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या कर लिया भाई, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो 100 रुपये मान लिया और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लिया वही रुपये मान लिया। भाई हमें इस तरह के क्वेश्चन में वेरिएबल्स को मानना ही पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि चर को मानना पड़ेगा। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x मान लिया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y मान लिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया वैसे, भाई एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले खरीदे, इसका मतलब x रुपये के हिसाब से खरीदे होगे, तो टोटल कितने रुपये दिए होगे उसने। भाई यहाँ पे पर्सन अनुसार अपनी इक्वेशन बनाएंगे। भाई एक क्रिकेट के कोच ने क्या करा, भाई x रुपये के हिसाब से 7 बल्ले खरीद दे, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पे 7x रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा प्लस। अब 6 गेंदें खरीदी उसने कितने रुपए के हिसाब से 6 रुपये से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट यानी कि मूल्य। अब टोटल मूल्य कितने रुपए पे करे उसने उसने पे करे यहाँ पे 3800 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा 3800 रुपये पे करे दुकानदार ने, तो ये भी अमाउंट होगा हमारा, ये भी अमाउंट होगा। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी 7x प्लस
6y बराबर 38। तो ये हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये भी रूपों में हो जाएगा, यहाँ पे भी रूपों में रहेगा। तो ये रुपये से रुपये करके क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लेकर रुपये कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी एक। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि भाई 3 बल्ले खरीदे उसने, 3 बल्ले और खरीद लिए उसने, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा, 3 बल्ले 100 रुपये के हिसाब से 3 100 रुपये का हो गया प्लस। अब गेंद कितनी खरीदी उसने, 5 गेंदें खरीदी, तो 5 गेंदें वाई के रुपये सेट, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, और कितने पे रुपये पे करे उसने, 1750। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने करे, 1750। अब हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं हम यहाँ पे सेकंड। अब हमें ईजिली समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है, बाकी हमें इसमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे इसी को इस तरीके से सोल्व कर देता हूँ मैं, देखते आइए इसको करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 1 से आप x का मान निकाल सकते हो या दूसरे से निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको क्या कर लेता हूँ, 2 से निकाल लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1 से 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 y का मान निकालने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। y का मान निकालने पर तो निकालते हैं, पहले तो मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मेथड कौन सा करेंगे हम यूज, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर तो देखते हैं क्या निकलता है समीकरण 1 से y का मान, ठीक है जी। तो y का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 हुई है, तो 6y बराबर हो जाएगा कितना, 3800 में से माइनस हो जाएगा कितना भाई, 7x इधर आएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब जो y के गुणा में है वो क्या होगा, बटे में चला जाएगा, तो यानी कि 3800 यानी कि 3800 बटे 7x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। इसको स्टूडेंट मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है जी। इसको समीकरण 3 मान लिया हमने। अब 3 मानने पे हम क्या कर लेते हैं, इसको ये जो मान है प्रतिस्थापित कर लेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाला है, 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करने पर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसको रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना x जो का तो रहेगा प्लस y के स्थान पर क्या रख लेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। y के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो रखते हैं इसमें, तो 5 तो एज इट रहेगा, y के स्थान पर कितना रहेगा 3000 माइनस के 7x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और इक्वल में कितना होता है यहाँ पे 1750। तो हम इसको इजीली अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सोल्व करते हैं, 5 के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 की गुना जाएगी 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 18x, लेकिन 5 की गुना चली जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगी 5 0 की 0, 5 0 की 0, 5 8 40 की 0 वहाँ से लगे कितने 4, तो 5 या 15 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट 19। तो यहाँ पे कितना हो गया 19,000। भाई डबल जीरो हो जाएगी, डबल जीरो, 5 8 40 की 0 यहाँ पे ऐसे लगे कितने 4, तो 5 या 15 और 4 19, तो 19,000 हो गए। ये माइनस के कितना हो जाएगा 5 7 35x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1750। अब 1750 की गुना चली जाएगी किसके साथ 6 के साथ, तो 18x में से ये घटाएंगे 35x, तो यहाँ पे कितने बचेंगे भाई 18 में से 35 घटाएंगे तो देखते हैं क्या बचते हैं। तो 15 में तो 8 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 15 में तो 8 गए 7, 15 में तो 8 गए कितने बचेंगे 7x, और स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में 7 गए 15 में तो 8 गए 7 हो गया, और 2 में तो 1 गया 1, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 17x प्लस के 19,000 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुना कर लेते हैं, तो 6 0 की यहाँ पे हो जाएगी 0, 6 0 की 0, 6 पंजे 30 की
जीरो यहाँ से लगे 3, 6 7 42 और 3 कितने हो गए 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 6 कम 6 4 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा 10,500, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 17x बराबर 10,500 में से क्या कर लेते हैं माइनस 19,000। तो 19,000 माइनस करेंगे तो माइनस के 17x, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस की थी, ये प्लस की क्या थी छोटी थी, तो इसलिए घटाने के पे क्या होगा इन दोनों को सोल्व करने पे आंसर माइनस का आया था। तो हमने बस इसको बेसिक कैलकुलेशन करी यहाँ पे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। अब यहाँ पे 10,500 में से माइनस कर रहे हैं हम कितना 19,000, तो 19,000 में से 10,000 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 9,000। अब इस 9,000 में से भी 500 घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के यहाँ पे 8,500। ठीक है स्टूडेंट, तो 8,500 बचेंगे। अब क्या कर लेते हैं ये माइनस से माइनस हटा लेते हैं। अब एक्स का जो मान निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8,500 बटे 17। अब 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 17 से डिवाइड करने पे एक्स का जो मान आएगा वो हो जाएगा 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। तो एक्स का मान स्टूडेंट क्या आ गया 500। तो एक्स का मान 500 निकल के आ चुका है। अब ये मान हम क्या में पुट कर लेंगे, ये मान हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आइए हम इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 500 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे x का मान तो निकाल लिया लेकिन y का भी निकालना पड़ेगा। तो y का जो मान हो जाएगा y बराबर 3,800 माइनस के 7x बटे कितना है यहाँ पे 6। तो स्टूडेंट ठीक है हमने वही इससे पीछे से लिखा है ये। तो y बराबर 3,800 में से 7x बटे 6 हो जाएगा। तो घटाते हैं यहाँ पे मान रखें, तो जो y का जो मान होगा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। तो 3,800 में से माइनस करेंगे 7 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3500। ठीक स्टूडेंट, एक्स का मान रखते हैं क्या पे 7 पंजे 3500 हो जाएगा बटे 6। तो 3800 में से 3500 गए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 3800 में से 35 गए तो 300 बचेंगे। 300 को भाग करेंगे किससे 6 से, तो 6 से भाग करने पे कितना होगा यहाँ पे 6 पंजे 30। तो वाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है जी, क्योंकि 6 पंजे कितना होता है यहाँ पे 30, 50 बच जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। अब आप लिख सकते हो अतः प्रत्येक बल्ले की जो कीमत निकल कर आई हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, एक्स बराबर कितनी आई 500 रुपये है। और प्रत्येक जो गेंद की मूल्य आया निकल के वो कितना है, प्रत्येक गेंद का जो मूल्य निकल कर आया हमारे पास वो कितना आया वाई इज इक्वल टू, यानी कि वाई बराबर 50 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें इसमें आंसर निकालना था भाई एक्स का जो मान है वो कितना निकल 500 रुपये है और वाई का मान कितना है 50 रुपये है। तो इसका मतलब बल्ले की जो कीमत निकल का आई स्टूडेंट वो आई 500 रुपये प्रत्येक एक बल्ले की कीमत, और प्रत्येक गेंद की जो कीमत है यानी कि वो कितनी आई 50 रुपये। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने अपने इजीली आंसर निकाल लिया है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये है बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको। थोड़ा कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग करेंगे घर पे, इसकी प्रैक्टिस करते रहना कैलकुलेशन की, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए घर पे इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है स्टूडेंट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, भाई एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि किराया देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट आइए सोल्व करते हैं इसको। भाई एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मीनिंग्स क्या है? भाई मान लो आपने कोई दूरी ट्रैवल कर ली और उसमें एक ही आपका फिक्स किराया है, यानी कि नियत का मतलब होता है फिक्स है, और फिर आप जो भी आप अतिरिक्त डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसमें ही इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा किराया। ठीक है जी, यानी कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया या भाड़ा एक ही बात है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, भाई टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जोड़ लिया जाता है। भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा, टोटल 105 रुपये। भाई यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर दूरी चल रहा और इसमें इसके जो पैसे है वो कितने दे रहा है, 105 रुपये। अब इसमें नियत किराया भी जुड़ रहा होगा स्टूडेंट, और इसमें अतिरिक्त दूरी के लिए भी किराया जुड़ रहा होगा। तो इसमें हम इक्वेशन देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, तो हम इसको साइड में रख के सोल्व करते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मान लिया मैंने, भाई माना नियत भाड़ा या किराया ₹X है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया कितना मान लिया यहाँ पे ₹Y है। तो स्टूडेंट हमारी पहली इक्वेशन कैसे बनेगी देखते हैं इसको। भाई हमें क्या कहा गया अभी, एक टैक्सी पर्सन अनुसार चलेंगे, यहाँ पे पर्सन अनुसार इक्वेशन बनाएंगे। पर्सन अनुसार, पर्सन अनुसार क्या गया, एक तो इसमें नियत भाड़ा होगा, यानी कि नियत नियत भाड़ा। अब इस नियत भाड़ा में भी जोड़ लिया जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए इसमें जोड़ लिया जाता है अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अतिरिक्त भाड़ा। अब टोटल कितना भाड़ा दे रहा हो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कुल कुल भाड़ा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे नियत भाड़ा कितना था, X होगा, और टोटल कितना मान लिया यहाँ पे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस थी तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पे Y दे रहा है। तो 10Y बराबर कितना है, टोटल कितने रुपए पे करे इसने, 105 रुपये। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट। अब हम सेकंड करते हैं। ऐसे ही उसमें क्या करेगा, नियत तो भाड़ा रहेगा ही, लेकिन उसमें डिस्टेंस कितनी चली नेक्स्ट, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 × Y हो जाएगा। भैया टोटल किराया हो जाएगा, इसमें नियत तो जुड़ी रहा और अतिरिक्त के लिए इतना जुड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर इसमें नियत तो जुड़ रहा टोटल किराया, और इसमें 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा उसको, 15 × Y, और टोटल कितने रुपये इसमें पे करें, यहाँ पे 155 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितनी होगी, ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब समीकरण 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई बस सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको सोल्व करने का तरीका। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 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 1 से x का मान निकालने पर। ठीक है स्टूडेंट, आप x या y का कोई सा भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, बस आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स का मान निकलेगा, तो एक्स का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 105 माइनस के 10y। तो इसको मान लेते हैं स्टूडेंट हम समीकरण 3। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 से यह लिख लेंगे यहाँ पे क्या, एक्स का मान, भाई आपने क्या करा, समीकरण 1 से है, एक्स का मान निकाल लिया, कितना एक्स का मान ये आ गया। अब इस मान को क्या करोगे आप, समीकरण 2 में पुट कर दोगे, तो एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सब्स्टिट्यूट करने पर या रखने पर। तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ भी हमें एक्स एक्स दिखाई दे उसके स्थान पर क्या रख लेंगे, 105 माइनस के वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस के 10y
और ऐड है इसमें पहले से ही 15y और बराबर में क्या है उसके 155। ठीक है जी, हमने क्या करा, x के स्थान पर केवल और केवल 105 माइनस वाई रख लिया। ठीक है जी, x के स्थान पे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें देखते हैं, इसको और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट, ये 105 तो इधर चलेगा, 10y में से माइनस 10y में आप ऐड करोगे 15y, तो यहाँ पे कितने बचेगा, प्लस के 5y। और 155 में से ये घट जाएगा, 155 में से माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ पे इधर आ गया 105, क्योंकि ये संख्या इधर प्लस की तो इधर आ गया, ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहाँ पे हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया। तो बेसिक की कैलकुलेशन है ये। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 में 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 50। ठीक है जी, क्योंकि 5 में से 5 गए 0 और 5 में से 0 जाएगी 5, तो 50 ही बचेगा। तो y का जो मान है स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे 5 5 5 दाई 50, तो y जो मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, 10। ठीक है जी, तो y का मान आ जाएगा 10 स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, इस मान को आप समीकरण 3 में पुट करोगे, यानी कि समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करोगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 10 समीकरण y बराबर 10 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है जी, तो देखते हैं हमें क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में इसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ गई समीकरण 3। तो x बराबर 105 माइनस के 10 गुना, y के स्थान पर क्या करोगे आप, 10 रखोगे। तो x का जो मान हो जाएगा स्टूडेंट, तो 105 में से आप क्या घटा लोगे, 10 दाई कितना होता है 100। तो 105 में से जब आप 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5। तो जो स्टूडेंट x का जो मान निकल का वो कितना आएगा, 5 आया, और y का जो मान निकल का है वो कितना आया था, 10। अब हमें क्या कह रहा था इसमें लास्ट में कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। भाई एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना होगा, ये हमें निकालना। ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितनी चल रही, 25 किलोमीटर। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि भाई टोटल नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा, लेकिन हमें तो कुल भाड़ा निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, बस ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस में 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस रहेगी हमारी, उसका जो उसमें क्या हो जाएगा, वही नियत भाड़ा प्लस 25 गुना अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला रहेगा, इसमें मान निकाल के हम रख के इसमें हम हमारा आंसर निकाल लेंगे इजीली। तो देखते हैं यहाँ पे करेंगे 25 किलोमीटर के लिए बोल रहा, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 25 के लिए तो टोटल गुना कर लेंगे, नियत जुड़ेगा तो नियत में कितने के, ये 5 तो ऐड होंगे ही होंगे इसमें, भाई 5 रुपये तो ऐड होंगे ही होंगे, प्लस 25 के लिए कर लेंगे तो 25 गुना अतिरिक्त कितना लगेंगे यहाँ पे वाई, यानी कि 10 रुपये। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भाई 5 रुपये प्लस 25 ढाई कितना होगा, 250। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल जोड़ के कितना हो गया, 250 में 5 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 255 रुपये। टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 255 रुपये एक व्यक्ति को। भाई 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना रुपये पे करने पड़ेंगे, 255 रुपये पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इजीली आंसर निकल चुका है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करने थे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की ही ज़रूरत है। कैलकुलेशन आप इसमें करोगे, बस आपका तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। भाई आप क्या करोगे, समीकरण है कि 2 से किसी एक चर का मान निकाल लोगे और फिर आप उसको समीकरण दूसरे में पुट कर लोगे, जिससे निकालना है आपको उसमें पुट नहीं करना, दूसरी समीकरण में इसको रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप जब इसको घर पे स्टडी करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट, भाई नियत हमारा जो नियत भाड़ा निकल गया कितना है, वो 5 रुपये आया यहाँ पे निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, 5 रुपये आया निकल गया, और अतिरिक्त जो किराया था वो कितना है, 10 रुपये निकल गया। ठीक है जी, तो टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस का बताना था, तो नियत भाड़ा प्लस 25 गुना अतिरिक्त भाड़ा, तो टोटल कितना आ जाएगा, भाई 5 तो रह जू का तो रहेगा इसमें नियत में, और 25 के लिए कितना का 10 रुपये लगेंगे, 25 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। तो इसका मतलब 25 ढाई 250 में 5 ऐड कर दूँ, हमारे सवाल का आंसर आएगा 255। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन बना के उसको सोल्व करके हमें एक भिन्न निकालनी है। ठीक है जी, तो देखते हैं ये इसको करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या करेंगे, 5th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो 5th पार्ट करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना माना वास्तविक भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब वास्तविक भिन्न हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, वास्तविक भिन्न निकल कर आती है, वास्तविक भिन्न हो जाएगी हमारे पास अंश बटा हर, यानी कि हमारी जो भिन्न होगी निकल कर अंश बटा हर का मतलब होता है x/y। यही हमारी ओरिजिनल भिन्न रहने वाली है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। भाई माना हमने वास्तविक भिन्न का अंश मान लिया x होगा, हर कितना होगा y मान लिया, तो वास्तविक भिन्न कितनी हो जाएगी, अंश बटा हर। अब इस x टोटल कितनी भिन्न है हमारी, x/y। अब इसमें क्या कहा है, पर्सन अनुसार, हमें पर्सन अनुसार दिया गया है, पर्सन अनुसार दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, x में भी दो जोड़ देंगे और y में भी 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न होगी मेरे स्टूडेंट कितनी, 9/11। तो ये हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आंसर प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर। तो 11 की मल्टीप्लाई जैसे इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और 11 दूनी कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 22 हो जाएगा, बराबर 9 की गुना करेंगे इसमें तो 9y प्लस 9 दूनी कितना होगा यहाँ पे 18। इसको सोल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सोल्व करेंगे तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन और बनाएंगे। अब क्या कह रहा है इसमें, ये तो हमने फर्स्ट इस कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त कर ली। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट कंडीशन में कि भाई x में भी 3 जोड़ दो और y में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी होगी, भिन्न होगी भाई 5/6। भाई यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 और 2 जोड़ दिया तो 9/11। तो पहली समीकरण निकाल ली, फिर यहाँ से निकाल ले, तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x 6 18 5y 5 15। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस के 5y, तो 15 माइनस के यहाँ पे हो गया 18, तो 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे माइनस के 15 में से 18 गए तो माइनस के बचेंगे 3। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है जी, अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण एक से x का मान निकालने पर तो निकाल दे एक से समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 11x बराबर -4
और इधर जुड़ जाएगी माइनस के 9y। अब जो ये x के मल्टी उसमें गुना में तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 + 9y बटे 11। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट 1 मान लेते, इसको 2, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 3, इसको 3 मान लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 से जो x का जो मान है वो समीकरण 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, भाई जो भी वो x का मान होगा उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो टोटल समीकरण हमारी क्या में आ जाएगी, x x y y में आ जाएगी, ठीक है जी। देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं फटाफट। तो 6 के 4 - 4 + 9y बट्टे 11 और माइनस के 5y और बराबर कितना होगा -3, ठीक है जी। क्योंकि हमने 1 से मान निकाला दूसरे में पुट कर लेंगे। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब अंदर 4 की गुना चली जाएगी तो यहाँ पे कितना आएगा -4 × 6 = 24 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9 × 6 कितना हो जाएगा 9 × 54 हो जाएगा, 9 × 54y। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55y और बराबर में रहने वाला है -3। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट लाइन में। भाई 54y में आप क्या माइनस घटाओगे, माइनस के 55y तो कितने बचेंगे हमारे पास y, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे y बचने वाले हैं, लेकिन कहाँ के बचेंगे भाई 55 तो माइनस का था, 54 प्लस का था, तो माइनस के y बचने वाले हैं माइनस के हमारे पास, ठीक है जी। और इसमें माइनस के कितने बचेंगे 24 और इधर कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट -3 की गुना हो जाएगी किसके साथ, 11 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब आंसर लिख लेंगे हम इसको क्या, माइनस y = यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस के 11 × 33 और इसमें जुड़ जाएगा कितना 24। तो यहाँ पे क्या होगा -y बराबर, भाई 33 में 24 घटा लेंगे तो स्टूडेंट तो आंसर क्या रहने वाला हमारा, माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो 13 में तो 4 गए कितने बचेंगे 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट -9 बचेंगे तो 9 जीरो माइनस से माइनस हट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ पे y का मान आ जाएगा 9, ठीक है स्टूडेंट। अब इस y का जो मान 9 निकल कर आया, इस मान को हम क्या कर लेंगे, इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, y बराबर 9 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 3 में देखते हैं कहाँ कोई समीकरण 3 ये रही, समीकरण 3 हो जाएगी x बराबर -4 + 9 गुना, भाई x के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, x के स्थान पर ही क्या रखा जाएगा आपका, ओ सॉरी y के स्थान पर क्या रखा जाएगा 9 और बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो स्टूडेंट्स को सोल्व करते हैं तो -4 + 9 9 81 हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट 81 में से घटाएंगे 4, 81 में से 4 गएंगे तो कितना बचता है यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे कितना होगा भाई 13 में तो 4 गए, 13 में से 4 गए कितना बचता है, 13 में 4 गए 9 और ठीक है यहाँ तो 9 ही बचेगा स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाए x का मान समीकरण 3 में निकल के कितने हैं हमारे पास -4 + के 9y बट्टे 11, ठीक है जी। यहाँ पे तो चलो करेक्ट है आंसर, देखते हैं इसको सोल्व करके। तो 81 में से 4 घटाओगे आप, 81 में से 4 घटाओगे स्टूडेंट तो घटाएंगे देखो, तो यहाँ पे दाएं लेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7 और 7 77 बट्टे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 11, वो भी क्या रहने वाले सर, तो 11 7 77। तो यहाँ पे x का जो मान निकल कर आएगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे x बराबर निकल के कितना आ गया यहाँ पे स्टूडेंट 7, क्योंकि 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77, ठीक है जी।
और 77। अब हमारे पास में यहाँ पे x का मान 7 है और y का मान कितना 9, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे अब अतः वास्तविक भिन्न, अतः वास्तविक भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, अतः वास्तविक भिन्न बराबर यानी कि x बटा वाई बराबर, x के स्थान पर आप क्या रखोगे 7 और y के स्थान पर क्या रखोगे 9। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये तो हमारी जो वास्तविक भिन्न यानी कि रियल भिन्न निकल के कितनी आई, वो होगी 7/9। यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। पहले आप x का मान निकाल लोगे या y का निकाल लोगे, अब फिर उसको आप दोनों के ही मान निकालने पड़ेंगे, और फिर आप इसमें वास्तविक भिन्न वाले इसमें रख लोगे। x के स्थान पे x का मान, y के स्थान पे y का मान। x का मतलब अंश होता है, y का मतलब हर होगा। तो ये स्टूडेंट काफ़ी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था, लेकिन बस यह कैलकुलेशन करनी पड़ गई है हमें, इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है जी स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हो। भाई माना वास्तविक भिन्न का अंश x है और हर कितना को y है, तब वास्तविक भिन्न होगी हमारी अंश बटा हर यानी कि x बटा y। हमें x बटा y का, x और y का मान निकाल के इसी में पुट कर लेंगे, तो हमें ओरिजिनल भिन्न यानी कि वास्तविक भिन्न हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो जो भी सवाल में कंडीशन दी थी प्रश्न अनुसार, वो हमने पहले इक्वेशन 1 बनाई, फिर इक्वेशन 2 बनाई और उसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर हमने x और y के मान निकाल के ईजिली उनको कर लिया। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को अपने। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उस उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, इनकी प्रेजेंट आयु निकालनी है, यानी कि वर्तमान आयु। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो इसको देखते हैं, पहले कर से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या रहने वाला है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट रहने वाला 6। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है प्रश्न अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होएगा, भाई माना हमने जेकब की वर्तमान आयु x मान ली और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, यहाँ पे y वर्ष मान ली। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, भाई बाद कहेगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे इसका मतलब x मान ली, तो भाई बाद में जुड़ता है, यानी कि x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु की कितनी थी स्टूडेंट 3 गुनी। तो इसका पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी कि y + 5 की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हमें पहली कंडीशन दी गई था, इस पहले कंडीशन सोल्व करके हम अपनी आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी है। तो हमारे यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो x + 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y और 3 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 15। अब x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस के इधर भी ले आएंगे, इसको 5 को इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है जी, तो 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा 10। तो समीकरण यहाँ पे हो जाएगी ए। नेक्स्ट क्या कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व, भाई पूर्व की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको घटा लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्तमान आयु, तो बाद की बात करेगा तो जोड़ लेंगे, पहले की बात करेगा तो घटा लेंगे। अब कितनी थी उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो y - 5 गुना हो जाएगा यहाँ पे 7 साल पूर्व, यानी कि 7 साल पहले की बात हो रही,
यहाँ पे बाद की बात हो रही थी। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे x-5 बराबर 7y-5 तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे x-7y बराबर कितना होगा, तो -35 में इधर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, क्योंकि इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -30। तो ये समीकरण हो गया हमारे पास सेकंड। अब हम देख लें स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हम उनके आयु निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, आइए इसको करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, समीकरण एक से y का मान निकालने पर, भाई x या y का कोई सा भी निकाल सकते हो आप, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, ठीक है, तो देखते हैं y का मान क्या निकलता है स्टूडेंट। तो -3y बराबर 10 - x, तो जो y हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10 - x बटे -3। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसका माइनस हटाएंगे तो बड़ी संख्या को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x - 10 बटे 3, अब ये माइनस हट जाएगा तो इसको समीकरण मान लेते हैं यहाँ पे 3। अब समीकरण 3 से ये जो मान है समीकरण इसमें क्या रख लेंगे 2 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 से y का जो मान है, भाई हमने क्या करा, एक से निकाल लिया तो इसको 3 मान लिया, क्योंकि एक और 2 दी, एक से निकाल के इसको 3 मान लिया। तो समीकरण 3 से y का जो मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि आप 2 में ही करोगे, इसको 2 में प्रतिस्थापित करोगे, क्योंकि आपने एक से निकालना है तो आप 2 में करोगे, क्योंकि अगर अब आप एक में रख लेते हो तो ये इक्वेशन हमें आंसर नहीं देंगे। तो इसलिए हमें इसको जिससे निकालते हैं हम उसको में नहीं रखते हैं, उससे अलग इक्वेशन में रखते हैं। भाई हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल दिया, y का मान निकाल दिया। अब y का मान हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो पुट कर लेते हैं 2 में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया समीकरण 3 से y का जो मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने को। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। भाई x माइनस के 7 गुना y के स्थान पर क्या रखना है, x - 10 बटे 3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर अगर 7 की गुना आ जाएगा स्टूडेंट और एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना होगा 3x माइनस के 7x और माइनस माइनस के प्लस 7 बराबर कितना हो गया -30, और इसकी गुना चली जाएगी अब इधर। तो 7x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पे -4x प्लस 70 इज इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दिया 9 यानी कि 90, 30 या 90। तो -4x बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट -90 और -70, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो -4x बराबर कितना -0 और 9 4 कितने होते हैं स्टूडेंट 16, तो ये कितने हो गए 160। ठीक है जी। भाई 0 के 9 और 7 16 होते 160 हो जाते, तो यहाँ पे माइनस से माइनस हट जाएगा। तो x का जो मान है स्टूडेंट वो निकल कर आ गया 160 बटे 4, यानी कि जो निकल कर आ जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 40। तो x बराबर कितना होगा 40। अब जो ये 40 निकल कर आ गया स्टूडेंट, हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है जी, प्रतिस्थापित करने पर। तो स्टूडेंट देखते हैं प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 में, तो y का जो मान निकाल लेगा वो कितना आएगा भाई 40 माइनस के 10 बट्टे 3। तो 40 में से 10 गए तो किसी स्टूडेंट कितने बचते हैं 30, और भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 10, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 10। तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हो अतः जेकब की वर्तमान आयु क्या निकल गया स्टूडेंट, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है
तथा उसके पुत्र की भाई वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये हमारे सवाल का क्या होगा? फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, भाई जैकब के पुत्र की जो आयु है वो निकल के कितनी, जैकब की आयु कितनी है? 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे करेक्ट आंसर आ चुके हैं। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिए थे और 3 में भी इसमें 6 पार्ट दिए थे, जो मैंने आज इनको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। तो तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।